ये जो क्लास है, क्लास 12 का जो बातचीत, इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी इस पाठ में क्या क्या बताए हैं, क्या क्या मेन बातें थी, उन सबसे जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं किस पे, प्रश्न पे। तो बातचीत पाठ का जो प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। यहाँ पे वाक शक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, तो कहा गया है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम अपने भावनाओं को ठीक ढंग से नहीं बता पाते। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। जब मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे बात करेगा किसी से, कैसे अपनी बातों को बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। जब मान लीजिए आप गूंगे होते, हम लोग किसी से बोल नहीं पाते, हमेशा के लिए नहीं बोल पाते, तो जीवन कैसा हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। प्यास लगी होती तो हम मांग लेते पानी लाओ, बट ऐसे हम पानी का इशारा करेंगे, लाओ पानी, ऐसे कहेंगे पीने का इशारा करेंगे, तो क्या देगा बेचारा, पानी है, दूध है, शरबत है, क्या देगा उसमें से, नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्यास लगी तो ऐसे बोल सकते हैं कि हम गूंगे हैं, तो ये इशारा में बता सकते हैं कि पानी दो, बट ऐसे नहीं कर सकते। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इशारा में नहीं कह सकते हैं, बतिया नहीं सकते हैं, उसके लिए बोलना जरूरी पड़ जाता है ना। तो बातचीत के बिना हम लोग अपनी भावनाओं को रख ही नहीं पाते। सारा संसार गूंगा प्रतीत होता है, संसार लगता है जैसे कि गूंगा हो चुका है, एकदम बेकार लगता है संसार। नहीं, लोग चुपचाप घर में बैठे रहते, अपना चुपचाप लोग बैठे रहते। हम जो बोल कर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति नहीं होती तो उसके नहीं होने के कारण से हमारा वो सब नहीं कर पाते, ना अपने सुख को बता पाते, न दुख को व्यक्त कर पाते हैं। हंसते हैं तो सुख होता है, आंसू गिर रहा है तो आंसू गिर रहा है तो पता कैसे चलेगा कि रो रहा है कि हंस रहा है, क्योंकि आंसू तो खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि रो रहा है कि हंस रहा है। मतलब कि अगर हम बातचीत करना ही सिर्फ छोड़ दें, सिर्फ बोले नहीं, तो सब भावनाओं को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत करना जरूरी है, अतः अंततः हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता। मतलब कि अगर सिर्फ हमारे जीवन से खाना पीना रहना खाना सब कुछ है, सिर्फ बातचीत अगर नहीं है तो हमारा जीवन एकदम बिल्कुल अधूरा लगेगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, एकदम बेकार सा लगेगा। इसका एहसास जैसे हम लोग अगर मन व्रत कर लेते हैं, 2-4 दिन नहीं बोलिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जीवन कैसा हो जाएगा बातचीत के बिना, है ना। आप एक दिन नहीं बोल के देखिएगा, आपको लगेगा कि हमको सब कुछ जीवन में, जैसे एक खाना में सब कुछ रख दीजिए, नमक नहीं रखिएगा तो कैसा लगेगा, खाना बिल्कुल अधूरा लगेगा। अब एक दिन खा लीजिएगा, 2 दिन खा लिया, तीसरा दिन से आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का नमक के बिना। उसी प्रकार से आपके जीवन में से बातचीत हटा दीजिएगा तो आपको पूरा जीवन ही अधूरा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो वाक शक्ति के बिना हमारा जीवन क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। और बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार थे। तो देखिए, बेन जॉनसन और एडिसन दोनों यूरोप के व्यक्ति थे। ठीक है, यूरोप महादेश के व्यक्ति थे। उन्होंने बातचीत के बारे में विशेष बात बताया। क्या बताया उसको देखिए। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित माना जान पड़ता है। देखिए, जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि यह आदमी कैसा है। कोई आदमी आए जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, क्लास में आकर सिर्फ बैठ जाए, ठीक है, और वो बोलेगा नहीं, आपसे सिर्फ बैठा हुआ है चाहे खड़े हैं, तो आप बता नहीं सकते हैं कि सामने वाला जो आदमी बैठा हुआ है या खड़ा है वो विद्वान है कि मूर्ख है कि बिल्कुल अनपढ़ गवार है। आप इसके बारे में कभी बता ही नहीं सकते जब तक वो बोलेगा नहीं। बोलेगा, अच्छा इसका लेवल बहुत कम का है, बोलने से ही पता जाता है कि व्यक्ति कैसा व्यक्ति, उसमें विद्वता कितनी है, कितने ज्ञान है उसमें। बिना बोले तो आप बता ही नहीं सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। ये कौन बताते हैं, बेन जॉनसन साहब। मतलब जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसके रूप का साक्षात्कार मतलब सही जानकारी हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। एडिसन का मत है, एडिसन साहब क्या कहते हैं, एडिसन साहब व्यक्ति थे, आदमी थे। उन्होंने क्या कहा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। मतलब हम जब 2 आदमी होते हैं तो सही में सही बात करते हैं, अपने दिल के सारा हाल उसको सुनाते हैं, उसका दिल के हाल हम जानते हैं। तीसरे आदमी के सिर्फ आ जाने से ना आपका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब बताए थे उससे पहले दिन में बताए थे कि बातचीत जैसे 2 आदमी के बीच में हुई है, कोई सीक्रेट बात है तो हम तुमको बता दिए, तो तीसरा आदमी अगर वो बात को बोल रहा था, भाई तुम ही बताए होगे, ताकि हम ये बातचीत तो सिर्फ हम दोनों के बीच हुई थी और हम किसी को बताए ही नहीं, तो वो जाना कैसे। अच्छा, जरूर तुमने बताया होगा, फिक्स है। और नहीं, अगर आप नहीं बताए हैं तो आप जरूर जानते कि सर खुद बताए होंगे। क्या कि 2 आदमी सर बोले थे कि ये जो बात हम दोनों के बीच है तो कौन बताएगा, समझ रहे हैं बात को। तो तीसरा आदमी कौन बताएगा, सर हम ही दोनों में। एकदम परफेक्ट है कि आप नहीं बताए तो हम बताएं, हम नहीं बताए तो आप बताएं। जैसे 2 लड़के हैं, आपके चेहरा पे रंग लगा दिया, 2 बच्चे हैं, आप 2 आदमी क्लास में है, चेहरा पे अबीर लगा दिया, तो कहेगा हम नहीं लगाए हैं, तो कौन लगाया है, भूत आकर लगा दिया यहाँ पे, तुम ही लगाए होगे भाई, फिक्स है कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन लगा दिया।
मेरे माथा पर अभी रंग, हम अभी नहा धोआ के आए हैं, किसी से मिले नहीं, ऐसी बैठे यहाँ पे रंग तो ये लगाया है। अगर बातचीत सिर्फ नहीं होगा तो हम बता ही नहीं पाए। चलिए बातचीत कहाँ पे चल, हाँ अगर हम 2 आदमी हैं तो फिक्स है कि वही किया है, पर 3 आदमी हो जाएगा ना तो आप कभी पता नहीं कर पाइएगा कि रंग किसने रखा हम पे, कौन चेहरा पे गुलाल लगाया, पता नहीं कर पाइएगा जल्दी। आप उसको कहिए तू लगाया ना, नहीं हम नहीं लगाए हैं, तू लगाया ना, अरे हमने लगा ली होता, थोड़ा सा हुआ ये नहीं लगाया, तू लगाया होगा, ऊपर से उठाइएगा ये नहीं होगा, वही लगाया होगा, कोई ठीक नहीं, मैंने आप तबाह हो जाइए, कभी नहीं कर पाए। मतलब असल चीज़ का आपको पता नहीं चला कि किसने लगाया। ठीक है, जब 2 आदमी रहेगा ना तभी आप बता सकते हैं कि तुमने ना तो उसने, दोनों में से कोई एक लगाया है ना, बात समझ में आया। तो इस तरह से होता है। तो असल बातचीत किसके बीच में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में। 2 से ज़्यादा हो जाने के बाद बातचीत सही नहीं होता। तीसरा प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इस बातचीत की प्रविधि के पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वमंडली है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग हो जाते हैं जिसे सुनकर कान का अत्यंत सुखद मिलता है। साथ इसका एक अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। इसको आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, बैकग्राउंड में डाल दिए हैं समझने के लिए। देखिए वहाँ पे क्या है, यूरोप में लोगों का एक मंडली रहता है, लोगों का एक मंडली, बहुत सारे मंडली होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बातचीत को जितना अच्छा से कह सकते हो उस पर बातचीत करते हैं, खाली उस पर निर्णय लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। कोई भी बात को अगर दूसरे ढंग से कहा जाए तो हो सकता है आपको खराब लगे, और उसी को बढ़िया ढंग से बनाया जाए तो आपको अच्छा लग सकता है। बातचीत में बहुत शक्ति होती है, उसके करने का तरीका में सुधार करते जाइएगा उतने ज़्यादा आपका इंप्रूव होता जाएगा, बुद्धि ज्ञान लेवल सब कुछ आपका ऊपर चल जाएगा, है ना। बातचीत करना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो इसको सीखने का काम करता है कहाँ पे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये कहाँ पे है, यूरोप में। सिर्फ बातचीत करने की कला है। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ इतना ही लिखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। अगर 5 नंबर में लिखिएगा पूछेगा तो आप नीचे वाला लिख दीजिएगा, इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं कम है तो बीच वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, आप मतलब समझिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या, बस एक बातचीत करने की कला है। कहाँ के लोगों पर ज़्यादा प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, उसमें ज़्यादा कितना अच्छा से कोई बात को कहे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बैठ के उस पर बातें करते हैं। एक एक बात को ऐसा ऐसा विद्वता रूप से बोलेंगे जिसको आपको सुन के कर्णप्रीति हो जाए, कान में जब जाएगा वो बात मजा आ जाएगा सुन के। उसको कोई भी बात होती है ना, उसको कोई बात होता है क्या कि उसको बोलने का खाली स्टाइल बदल देगा ना तो उसका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे आपको बोलेंगे लड़की उसको उठा के डेस्क को वहाँ रख दो डेस्क को, तो ये बात अलग हो गया। तो डेस्क उठा के रख सकते हैं क्या, थोड़ा ये अलग हो गया। डेस्क थोड़ा उठा के रख दीजिए वहाँ पे, ये अलग हो गया। एक ही बात तो है, बात करने का स्टाइल अलग अलग है तो प्रभाव अलग अलग जमा कि नहीं, उसका रिएक्शन भी अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर बातचीत अगर कोई बात अगर कोई आपको कहता है, अगर वो प्रेम से कहा जाता है तो वो चीज़ को आप चलो भाई कर देते हैं। नहीं प्रॉफिट होता है, आपको हानि होने वाला था, चलो कर देते तो हानि होगा, क्या हो जाएगा। बट अगर मान लिया आपको हानि होने वाला नहीं है परंतु आपको गलत तरीका से कह देगा ना तो आपको उसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। आप कहेगा ना आप तो करवे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। बात समझ रही है, बातचीत का बहुत बड़ा माहौल मत होता है, उसका टोन बदलने से ना। हम तो सिर्फ कहें डेस्क उठा कर रख दो, रखने का तरीका अलग अलग था, कहने का तरीका अलग अलग बदल देंगे तो रखने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा। बात समझ रही है, उठा कर रखो वहाँ पे, दूसरे को फटक देंगे ले सर गिर क्या करें हम, समझ रहे हैं। आपका दिमाग में खुरपाती सजेगा तो क्या करिएगा, उठा कर रख दीजिएगा, सर गिर गया, नहीं समझे। तो बातचीत करने का बहुत प्रभाव जमता है। बातचीत अगर सही ढंग से की जाए तो अच्छा चीज़ भी बुरा हो सकता है, बुरा चीज़ भी अच्छा हो सकता है, समझे ना, ये होता है। तो उसी को ध्यान में रखा जाता है वहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना करता है। देखिए बातचीत करके ना आप एक नए संसार की रचना करते हैं, जान लीजिए। आप बातचीत से कहीं जाते हैं अनजान जगह पे, आप बातचीत से ही अपनी पहचान वहाँ बनाते हैं, जानिए। बात वह चीज़ है जो आपको लात भी खिला सकता है और भात भी खिला सकता है। बातचीत ही वो चीज़ होती है। अगर आप बातचीत अच्छा से कीजिएगा ना तो वहाँ पे आपको खाने के लिए आदर सत्कार मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आज जब उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो थुराता भी है आदमी बातचीत करने के कारण ही। तो इसलिए सावधान होकर बोलना चाहिए। बोलना ऐसे ही मत सोचिए कि कुछ बोल दे, बोल के तो सोचिए ही नहीं, सोच के बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलने के बाद सोचने से क्या फ़ायदा है, जान भी करते हैं, तीर से निकला हुआ कमान मुँह से निकला हुआ जुबान कभी वापस नहीं आता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, बोल के सोचने से कौन फायदा है। हाँ बोल के सोचिए
ताकि आगे भी गलती ना करिए, मगर उसको सुधार तो नहीं सकते आप। उसका कहते हो लाई लपेटी कीजिएगा, जितना घिसा पेटी कीजिएगा ना, हम तुमको गाली नहीं दिए, तो कहने का मतलब कुछ और था, मगर लोग सामने वाला समझ जाएगा, गलत मीनिंग समझेगा, बस आप पे अटैक कर देगा वो। समझ रहे बात को। तो मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप। कभी बताए हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि बातचीत करना है ना तो खुद से करो, आत्मवार्तालाप करो, खुद से बातचीत करो। तो खुद से कौन? पागल आदमी बात करता है? नहीं, गलत बात है, सोचो ही नहीं ऐसा। खुद से वही बात करता है या तो पागल या तो विद्वान। खुद से बातें करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका दिल में क्या है, ये खुद की बातें आप करिएगा, ये बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। इसको साधारण इजीली मत लीजिए। बातचीत करना है तो किससे कीजिए? आत्मवार्तालाप, खुद से बात करिए, अर्थात स्वयं से की गई बातचीत ही सबसे अच्छा बातचीत है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे। आप रात्रि में बैठे और आपने क्या गलती की, उसमें बातचीत भी कर लिया कीजिए, ठीक है। इससे क्रोध पर नियंत्रण होगा, ताकि आप जब बात करना थोड़ा सीख लीजिएगा तो किसी पे गुस्सा नहीं कर पाइएगा। इससे कारण अन्य व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा। जब आप किसी आदमी पर गुस्सा नहीं किया तो उस आदमी को कष्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जब कष्ट नहीं पहुंचेगा तो आपको क्या होगा? उसका मन अच्छा रहेगा और आपका भी मन अच्छा रहेगा। जब किसी को कष्ट देते हैं ना तो ऐसा मत सोचिए कि लेने वाला ही कष्ट होता है। जैसे हम आपको डांटेंगे तो इसका मतलब समझिएगा कि आप ही को कष्ट हो रहा है, हमको भी कष्ट होता है, उससे हमारा भी मन विचलित होता है। अगर हम आपको गलत बात बोलते हैं तो उससे मेरा भी मन खराब होता है। ऐसा नहीं कि आप ही का मन खराब होता है। बातचीत ऐसा चीज़ होता है ना, बोल के तुमको ना बुखार लगा देंगे, आप बोल के तुमको तबीयत ठीक करा देंगे। मतलब बोलने में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसको ऐसा ढंग से बोला जाए ताकि जिससे आदमी सामने वाला पे अच्छा प्रभाव पड़े। जब सामने वाला को अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना तो आपको भी अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। किसी को बुरा बोलिएगा ना तो आपके अंदर भी बुरा ही प्रभाव आता है, जान लीजिएगा, ये बजान लीजिए। इसलिए वाणी पर नियंत्रण नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मचेतना। जैसे आपने किसी को कुछ बोला आज भला बुरा, उस पर आप सोचें रात को, नहीं हम जो बोले हैं वो कदापि सही नहीं था, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए था, ये अनुचित था। आप तो उसको वापस तो नहीं कर सकते हैं, मगर अगली बार से तो ध्यान रख सकते हैं कि अगली बार से हम किसी व्यक्ति को ऐसी बातों को नहीं बोलें। ये तो ध्यान में रख सकते हैं, तो उससे सामने वाला पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और ना दुनिया से वैर होगा, बिना किसी प्रयास से ही आप बड़े से बड़े शत्रु को भी विजय पा सकेंगे। सिर्फ चुपचाप रहने से भी विजय प्राप्त हो जाता है कई जगह पे। मतलब कई जगह पे बिना बोले भी काम बन जाता है। मतलब ज़्यादा बोलना बिल्कुल बेकार होता है। और जान लीजिए, जैसा आप बातचीत कीजिएगा ना, नवीन संसार की रचना भी आपके सामने वैसे ही होगा। जैसे आप यहाँ पे आए, अब सबसे बातचीत जो करते हैं ना, जो आपस में जो बात करते हैं, वही आपका एक संसार बनता है, एक दुनिया। मान लीजिए यहाँ पे आपके फालतू की चीज़ें बतियाते हैं तो वो फालतू की चीज़ों का ही क्लास बन जाएगा। वो आपके दिमाग में पढ़ाई लिखाई कम चलेगा, फालतू की चीज़ें ज़्यादा चलेगा। बातचीत नहीं, हम क्यों कहते हैं चुपचाप रहो, बात नहीं करो मेरे क्लास में। क्यों? क्योंकि तुम बात नहीं करोगे फालतू की चीज़ें। बात करना गलत बात है नहीं, बात कराता है एकदम वाक शक्ति में आता, मनुष्य अधूरा हो जाता है। बातचीत करना जरूरी है, बट यहाँ पे वह बात जरूरी है जो हमको पढ़ना है। यह भी हम जो बातचीत कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, आप समझ जाइए बातचीत है, बस आप बोल नहीं रहे हैं। आपको बोलने का जब मौका देंगे, जब हम सुनेंगे, जब लिखवाएंगे तब, तो वहाँ पे आप बोल रहे होइएगा, हम सुन रहे होंगे। अभी तो आप सुन रहे हैं ना, इस तरह से। तो एक बात ध्यान रखना है। तो आत्म में अगर हम बातचीत कर, नया संसार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इस नया संसार आप बातचीत करके यहाँ पे अभी हम बातचीत बदल दे डायरेक्शन। आप कोई जैसे कल के बारे में बात करने लगे तो क्लास का डिसीजन जो है पूरा चेंज हो जाएगा, कल पे चला जाएगा। कल जो हुआ था उस चीज़ पे चला जाएगा, घटना पे। तो वो सर्वथा अनुचित है। अब कल जो बातें बीत गई, अब जिससे हमको यूज नहीं है, जिससे बेनिफिट नहीं है, जो हमारा एग्जाम में नहीं है, वो क्यों बातचीत करने जाए? उसमें कुछ रखा हुआ है कि कल क्या हुआ, अरे भाई वो ना लड़का आया था ना, वो तो बहुत बदमाशी कर रहा था, अरे वो लड़की थी ना वो नहीं ठीक से बैठी थी। अरे भाई इस पर बातें करने से यहाँ पे क्या करना है? नहीं फायदा है। बातचीत तो वो तो है, सही है, अपनी जगह पे वो बातचीत करना था। जब वो आप बैठिएगा कब सब कर रहे होइएगा तब बोलिएगा ना, अभी तो नहीं करना था ना। अभी तो आपको जो बातें करनी है वो पढ़ाई की बातें करनी है, पढ़ने आप आए हैं, तो उसका मैटर बदलना पड़ेगा और एक नई संसार की रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्लास में जब इन कीजिए ना, तो आपको भी बता देते हैं, क्लास में जब इन कीजिएगा तो एक नई संसार की रचना कीजिएगा। और वह नई संसार की रचना कौन करेगा? आपका बातचीत। तो आपस में भी जो बातचीत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फालतू की बातें ना करें। क्योंकि जैसे क्लास में हम नहीं हैं तो आप सोचिए कुछ बतिया लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़का फर्क पड़ेगा। ये कैसे सोच लिया कि आपका बातचीत करें? आप जब भी बातचीत करते हैं ना तो एक नया नया संसार बना लेते हैं। यहाँ पे एक नई संसार बन चुकी है वहाँ पे, तो कंट्रोल करके बातचीत कीजिए, ठीक है। जो जोड़ी है वही बात कीजिए। फालतू की बातें बताइएगा तो फालतू के क्लास ही हो जाएगा, ठीक है। और आपको पढ़ने लिखने से बहुत दूर ले जाएगा वो, और वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा वहाँ से। तो बातचीत भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कीजिए यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस पढ़ने आते हैं, ठीक है।
और छोटी मोटी बातें चलती रहती है नोक-झोंक, तो उस सबको आपको साइड में रखना पड़ेगा, साइड में नहीं, क्लास से बाहर की बात है वो। क्लास के अंदर में आने के बाद कोई भी बात हो, तुम ना मेरे दोस्त हो, ना मेरे सखा हो, ना बिंदु हो, सब बाहर हो, बहन हो, भाई हो, सब बाहर हो भाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तुम मेरे, नथिंग। मैं अकेला बैठा हूँ, तुम हमको पढ़ना, हमको समझना है सिर्फ। ऐसे क्लास में ऐसा अगर पढ़ जाएगा ना तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा सब कुछ। जैसे समझ लिया कि मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ, मेरा सहेली बैठा हुआ है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तय है। क्लास में आइए तो रिश्ते नाते नहीं बनाइए। क्लास से बाहर जैसे क्लास से निकलिए रिश्ते नाते बन गए सब। बाहर जब क्लास में आप आए तो उससे पहले रिश्ता नाता था, यहाँ पे आने का कुछ चाहिए नहीं है, हम तुम्हारे कुछ नहीं है, जानते ही नहीं तुमको, पढ़ लेंगे तब जानेंगे। अभी हम पढ़ने आए ना, जहाँ सकाब गए ऐसा जैसे कहीं होता है क्लास में जाके दोस्ती तो होता है, ठीक है, बट पढ़ने के समय में अच्छा विद्यार्थी का गुण ये होता है कि वो दोस्ती नाता को दूर रख लेता है, समझे, पढ़ता है। तो यही बात है। तो इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपने से बात कर लीजिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अपने से बात कीजिएगा तो किसी से गलत व्यवहार नहीं कीजिएगा, और जब गलत व्यवहार नहीं कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा और दूसरों के साथ भी आप अच्छा कीजिएगा। बात समझ में आई? तो यही था आपका क्लास।